ये देखिए यहाँ कल हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट वायर के चलते ना, एक फाइनाइटली स्ट्रेट वायर था, इनफिनिटली नहीं, फाइनाइट लेंथ का कोई एक स्ट्रेट वायर था जो कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज था और उस पर चार्ज था लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट होता था और इस पॉइंट पर हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह मान करके कि कौन थीटा 2 है और ये कौन थीटा। तब इसका दो आंसर आता था, एक इसके तरफ और एक नेगेटिव बाई। इस तरफ आंसर आएगा के लैम्डा बटा डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और ये आंसर आएगा लैम्डा बटा डी cos थीटा 2 माइनस। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर आर्क के बारे में। सर्कुलर आर्क कोई एक वृत्ताकार चाप है जिसके चलते उसके सेंटर पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। देखिए, तो मान लीजिए कि वृत्ताकार चाप है ये, पूरा का पूरा सेमी सर्कल नहीं है, अर्धवृत्त नहीं, देखा कि नहीं, अर्धवृत्त यहाँ से होना चाहिए था, पूरा का पूरा सेमी सर्कल नहीं, कोई एक चाप है बस, और ये उसका क्या है सेंटर, और ये पूरा का पूरा क्या है चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, वही लैम्डा कूलम्ब पर मीटर के हिसाब से, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर के हिसाब से चार्ज है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r। अब देखिए, हमको तो निकालना इसी पॉइंट पर नहीं इंटेंसिटी ना, सेंटर पर ही निकालना है। अब बात समझो, पहले सेंटर पर हमको इंटेंसिटी का मान निकालना है, तो ऐसे फिगर बनाने से क्या फायदा है, तरफ कौन कम है तरफ कौन ज़्यादा, या फिर ऐसे फिगर बनाने से क्या फायदा कि एक तरफ से इधर से कम एक तरफ से इधर से ज़्यादा। तो खुद जगह बोलो वाला बात। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमने लाइन क्या ले लिया, सिमेट्री। इधर से भी कौन अल्फा ले लो, इधर से भी कौन अल्फा ले लो, थीटा 1 थीटा 2 नहीं, ऐसे फायदा भी होगा कि बाई कंपोनेंट का आंसर नहीं लगा, सही करें, सिर्फ इस कंपोनेंट वाला आंसर हमको लिखना पड़ेगा, बाई वाला कैंसिल हो जाएगा। ऐसे पॉइंट तो वही ना रहेगा, इसके पहले पॉइंट चेंज हो जाता था, यहाँ निकालना है तो अलग थीटा का मान आएगा, यहाँ निकालना है तो अलग थीटा का मान निकल के आता था। तो तरीका सेम था, लेकिन पॉइंट का मान अलग अलग पॉइंट पर निकालना होता था। कब पॉइंट मैंने किस पॉइंट का रहेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि सेंटर पर निकालना। जब सेंटर पर फिक्स है तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग, सिमेट्रिक लाइन है, बीचों बीच का मैंने कट करेंगे, इकोन भी अल्फा इकोन भी। जिस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ऐसा ही आप क्वेश्चन को ये भी सोल्व कर सकते थे, अगर कहाँ मानना रहता है इसमें भी सिमेट्रिक। मान लीजिए क्या ये जो वायर था ऐसा था सिमेट्रिक रहता था, यहाँ पर इंटेंसिटी का मान बताओ, ये वाला L/2 ये वाला भी L/2। तो हम सवाल को जैसे इसको सॉल्व करें ना ऐसे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, करके दिखा भी देते हैं साथ साथ। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इसके पहले सवाल में एक ही एलिमेंट कंसीडर किए थे, यहाँ से बाई पर मान लो कितना वाला है वो dy, ऐसे माने थे ना, यहाँ से बाई पर क्या मान लो dy, और इसके चलते कहाँ इंटेंसिटी का मान निकाले थे डी, और इस डी का दो कंपोनेंट लिखा गया था, एक डी cos थीटा और एक डी sin थीटा, फिर दोनों का हमने इंटीग्रेशन, क्योंकि वहाँ पर दो एलिमेंट माने से कोई फायदा नहीं होता, सिमेट्रिक था ही नहीं तो कैंसिल होते ही नहीं। लेकिन अगर ये सवाल सिमेट्रिक होता, आप दो एलिमेंट माने तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। एक उधर मान लीजिए बाई पर dy, एक इधर मान लीजिए बाई पर टी भी रिपेल करेगा इधर एगो, इसका भी मान कितना होगा टी, क्योंकि सिमेट्रिक है ही। तो जब यहाँ कौन जितना है थीटा, यहाँ कितना थीटा लेना पड़ेगा, इधर भी हो जाएगा डी cos थीटा और डी sin थीटा, इस डी का भी एक डी cos थीटा और एक डी sin थीटा, आई डी sin थीटा का मान कैंसिल। तब से 2d cos थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन करते।
अगर ये अनंत लंबाई का होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे y बराबर 0 से लेके y बराबर इनफिनाइट, ठीक है। अनंत लंबाई का रहेगा तो कहाँ तक करेंगे? 0 से कहाँ तक? इनफिनाइट तक। और सिमेट्रिकल सवाल वाला में हम लोग ये रूल लगाते हैं, नहीं बोले कभी कभी आ जाता है कि अनंत लंबाई के चलते इंटेंसिटी का मान निकालो, तो हम लोग गॉस लॉ से निकालेंगे, या तो नहीं काफ़ी तरीका अपना सकते हैं, तुरंत आंसर आए। 2d cos का इंटीग्रेशन कहाँ तक? 0 से इनफिनाइट तक। 0 से इनफिनाइट तक लिखेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, नहीं, क्योंकि यहाँ कई बार हो गया है 2 बार। ये 2 बता रहा है कि क्या मतलब में 2 को हो रहा है। ये दोनों एलिमेंट पहले कहाँ रखे जाएगा? यहाँ पर। तो बाई का मान कितना होगा? 0। लास्ट में बाई का मान अनंत, इसके लिए भी और उसके लिए भी, सही कि नहीं? तो अगर इसका लिखना चाहें तो 2 और d का मान लिख लो के, यहाँ पर लैम्डा डी बाई चार्ज होगा, और यहाँ पर 1 तो लैम्डा डी बाई गुना 1 और बटे ये वाला दूरी ना, ये वाला दूरी कितना? बाई स्क्वायर जोड़ के रूट का cos थीटा बराबर आधार बटे पावर 3 बाई साइन टी, 0 से 2 के लैम्डा डी अगर बाहर कर लो 2 के तो डी बाई बटा इंटीग्रेशन हम लोग सुगे मैचिंग खूब करवाते हैं कि डी बाई बटे बाई स्क्वायर जो डी स्क्वायर का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 0 से इनफिनाइट तक, इसे बेसिक का मैचिंग कराया गया। तो जो कांस्टेंट वो बाहर चला जाएगा 2 के लैम्डा और कौन? डी। अब मानना पड़ेगा बाई बराबर डी टेन थीटा, तो डी बाई बराबर कितना होगा? डी से का स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आएगा डी पर पावर 3 से पर पावर 3 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक? 90 तक। अब थीटा ना होगा, अगर ये टुकड़ा यहाँ है तो थीटा का मान 0 है, अगर ये टुकड़ा अनंत पर है थीटा का मान 90 है। बाकी हो गया डी और डी, यहाँ बचेगा एगो डी, और डी कहाँ आएगा? बाहर से का साथ कटेगा तो से ऊपर जाएगा तो cos, cos का साइन, एक बार साइन 90 1, एक बार साइन 0, इन सब बराबर 2 के लैम्डा बाई डी। तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का, है ना। सिमेट्रिक सवाल इसे 2 एलिमेंट मान लिया और आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। ये भी तो सवाल इसी ढंग का है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ भी एलिमेंट मान रहे हैं 2 एलिमेंट। एक यहाँ से मानेंगे थीटा पर कितना वाला? डी थीटा, थीटा पर हाँ मेन कोण अल्फा है, इधर पूरा का पूरा कोण अल्फा है दोनों तरफ, लेकिन हम थीटा पर कितना मान लें? डी थीटा कोण, यहाँ भी माने कितना? थीटा पर कितना? डी थीटा। ई कोण कितना हुआ? डी थीटा। आई कोण कितना माने? तो एक टुकड़ा यहाँ आया है जिसका लंबाई कितना होगा? आर डी थीटा। तो चार्ज कितना होगा? इसका लंबाई कितना होगा? आर डी थीटा। चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या, अब उन्हें केंद्र पर बनाया गया, तो त्रिज्या कितना आया? आया। कोण कितना बना? डी थीटा। इसकी लंबाई होगा आर डी थीटा, लैम्डा से गुना करेंगे तो चार्ज, ये भी होगा लैम्डा आर डी थीटा। इसका एक फोर्स इधर लगेगा डी, इसका एक फोर्स इधर लगेगा डी, और फिर वही कहानी डी का भी क्या होगा? कंपोनेंट टूटेगा और सामने आएगा 2d cos थीटा, सही कि नहीं? इधर डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, और ये डी साइन थीटा डी साइन थीटा, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 2d cos थीटा। जैसे प्रूफ नहीं आएगा फॉर्मूला कीजिएगा। इंटेंसिटी है भाई जो दिक्कत होगा, फिर पढ़ाई कंसेप्ट से चलेगा, कुछ कैलकुलेशन नाम का चीज़ें हैं, इतनी भर जो इंटेंसिटी भर कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद सब कंसेप्ट आगे बढ़ते चलेंगे। फॉर्मूला आज करना तो 2d cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक? 0 से अल्फा तक, इनफिनाइट कहाँ है पता है ना। ये दोनों एलिमेंट अभी यहाँ होगा, है कि नहीं? दोनों टुकड़ा कहाँ मान के बनाएंगे? है ना। तो थीटा बराबर 0, दो थीटा का मान 0 पर, और फिर लास्ट में 2 थीटा का मान अल्फा पर। ये 2 बता रहा है कि एक बार में 2 एलिमेंट का हो रहा है, इसलिए ऐसा है कि माइनस अल्फा से प्लस अल्फा उन्हें होगा। आप लोग पढ़ेगा फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसके बाद समझाया जाएगा कि -2 से लेके +2 तक इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करो 2 बार, 2 गुना करके। इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल होंगे, लिखाया जाएगा।
तो 2d कॉस्टक इंटरेक्शन, तो 2 हो गया और d का मान बोलिए। d का मतलब है कि लैम्डा आर डी थीटा के द्वारा 1 कूलम पर लगने वाला बल, तो हो गया k लैम्डा आर डी थीटा गुने 1 अब बटे आर का स्क्वायर, अब बगल में कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अल्फा तक 2k लैम्डा बाई आर बाहर, 2k लैम्डा बाई आर और कॉस्टक का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ गया 2k लैम्डा बाई आर साइन, आंसर है 2k लैम्डा बाई आर साइन। किसी भी चाप के चलते इंटेंसिटी का मान निकालना हो, मेन मुद्दा पता होना चाहिए अल्फा। अल्फा से बेहतर आपको पता रहेगा 2 अल्फा। क्वेश्चन में क्या दे रहेगा 2 अल्फा। मैंने क्वेश्चन में पूरा मान देगा ना कि कौन में पूरा 60 डिग्री है, हमने यहाँ से कितना पुट करेंगे 30, देख रहे पूरा चाप का है लिखा रहेगा कि पूरा चाप अपने सेंटर पर 60 डिग्री कौन बनाता है, हम यहाँ पुट करेंगे 30, 120 रहेगा तो 60, ये मेन फॉर्मूला हो गया 2k लैम्डा बाई आर साइन। ये सवाल तो आता होता नहीं 12th में, अभी जो कराने जा रहे हैं सवाल आपको आए कि सेमी सर्कुलर वायर, कितना वायर है हाँ, ऐसा वायर अर्धवृत्ताकार वायर है, पूरा 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 का पूरा ही अर्धवृत्ता, मैंने इसी के लाइन में सेंटर आएगा यहाँ, ठीक है। तो बताओ इसके चलते इंटेंसिटी का मान क्या होगा, इसके चलते इंटेंसिटी का मान बाहर होगा कि अंदर, बाहर होगा हमेशा। कितना आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90, साइन 90। आपको लग रहा होगा कि वही वाला फॉर्मूला आ गया इन्फिनिटली लॉन्ग वायर वाला, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का आंसर 2k लैम्डा बाई डी आई 2k लैम्डा बाई आर, दोनों यही सवाल आता है, ये आएगा तो आएगा। आज कर रहे हैं दोनों के लिए वही सवाल है, वही फॉर्मूला है, खाली में डी बोलना है में फॉर्मूला सेम टू सेम। तो सेमी सर्कुलर लाइन आएगा, जो तुम्हें सवाल आता है तो सेमी सर्कुलर चाप के चलते सेंटर पर सिटी का मान बताइए 2k लैम्डा बाई आर, या तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के चलते यहाँ पर सिटी का मान बताइए तो 2k लैम्डा बाई, दोनों फॉर्मूला एक जैसे। तो कहाँ तक हुआ 74, 30 डिग्री बुझाएगा नहीं 2k लैम्डा बाई आर साइन 30, 60 डिग्री कौन बना हुआ तो साइन 30, पेज नंबर 74 हो गया ना क्लियर, पेज नंबर 75। प्रूफ याद हुआ ना तो फार्मूला खाली याद रखें, सेकेंड ईयर में आधा सवाल फार्मूला से बनता है, कोई ज़्यादा अंदर कंसेप्ट पता होना जरूरी नहीं, मैकेनिक्स नहीं है, फार्मूला इतना पकड़ा मैंने उतना क्लियर हो। इस सवाल है कितना वाला 90 डिग्री वाला, यहाँ कोने कितना बन रहा है 90 का, तो बीचों बीच लेंगे ना इसे, आंसर ना हो जाएगा। कितना हो गया अभी आधी वाला भी 45 पूरा पूरा ही चार्ज है, लैम्डा कूलम पर आई रेडियस, एनसीटी का फॉर्मूला बोलिए 2k लैम्डा बाई आर साइन 45, साइन 45 बताओ। अगला सवाल वो क्या सवाल, पूरा रिंग के सेंटर पर बताओ एनसीटी का मान क्या होगा 0। अरे आधा इधर से ले लेंगे और आधा ये आधा चलते इधर 2k लैम्डा बाई आर, और ये आधा चार्ज के चलते इधर 2k लैम्डा बाई आर, पूरा कहानी का आंसर रिंग के सेंटर पर सिटी का मान 0। ये भी सवाल आता है, एक बार अभी और पढ़ाया जाएगा, ये अभी आगे बढ़ेंगे पर और सामने आएगा, लेकिन ये भी सवाल टेंस में खूब आता है। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी का मान कितना होता है 0। जो बोलते हैं और टिक मारते चलना, जाते इधर में आएगा, ये सब आया जाएगा। अगला सवाल देखिए, आधा सर्कल पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है कि नहीं, आधा पॉजिटिव और आधा, तो इसमें क्या है तो हाइड्रेशन चेंज होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा 2k लैम्डा बाई आर कै बार, एक इसके चलते और एक हाँ यहाँ प्लस 1 कूलम रिपेल करेगा, वो वाला अट्रैक्ट करेगा,
में जाके जुटेगा 4 के लैम्डा वाई खत्म। अगला जो सवाल जो कराने जा रहे हैं बहुत आसान सवाल है, जो हम टिक मरवाए थे ना फार्मूला याद करो, उतने में काम चलेगा। इस अध्ययन करी में सवाल है ऑब्जेक्टिव। सवाल देखिएगा, सवाल इन्हें 3 सवाल को जोड़ दिया गया है। एक सवाल 0 से इन्फिनिटी, ध्यान सुनो, सब सवाल को अलग सोल्व करते हैं, ये अलग हो गया। ये एक सवाल यह है, कौन बनाई? चाप वाला। दूसरा सवाल ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री बन रहा है यहाँ। और तीसरा सवाल ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। नहीं, 3 सवाल को मिला करके सवाल बनाया गया है। तो अभी तक हम देखें तो इसका आंसर सेमी इन्फिनिटी हुआ ना। सेमी इन्फिनिटी का 2 आंसर, के लैम्डा वाई डी और के लैम्डा वाई डी। याद है पहले से? पूरा अनंत रहेगा तो 2 के लैम्डा वाई डी खाली सामने हो, और अगर आधा अनंत रहेगा तो के लैम्डा वाई डी इधर और के लैम्डा वाई डी। इस फिगर को इधर के हिसाब से देखो तो इधर होना चाहिए के लैम्डा वाई डी, और एक इधर है। इसके हिसाब से जिधर है उसके अपोजिट। अब जहाँ निकालना उधर, तो जहाँ निकालना है उधर, एक तार जिधर है उसके अपोजिट। फिर से के लैम्डा वाई और के लैम्डा वाई, ये पूरा कहानी। बाकी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा। इसका आंसर आया अभी लाए थे 2 के लैम्डा वाई डी 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री होगा ना। सही करे? तो इस पूरे सवाल का मेन आंसर कितना हुआ? √2 के लैम्डा वाई डी। या डी लिखा है तो डी याद लेकर, तो आप डी लिखा लेना, तो √2 के लैम्डा वाई डी। 3 सवाल को मिला के सवाल बनाया गया था। अगला सवाल है यू जैसा है ना, ये क्या है? सेमी सर्कल। ये क्या है? सेमी सर्कल। आई 0 से लेके हाँ सेमी इन्फिनिटली, ये भी सेमी इन्फिनिटली। तो इसका आंसर बोलिए यहाँ पर कितना होगा? हमारे यहाँ डी है तो कितना होगा? के लैम्डा वाई, अरे वो के लैम्डा वाई डी। तो इसका और फिर है वो के लैम्डा वाई, और इस सेमी सर्कुलर वायर का के लैम्डा वाई डी। के लैम्डा वाई तो सब कैंसिल हो गया, ये दोनों अलग। 2 के लैम्डा वाई डी से 2 के लैम्डा वाई, कनेक्ट कमान 0। अगला सवाल सुनिएगा, क्या क्या सवाल है? ध्यान सुनिएगा सब। एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के बारे में नीचे बताया गया है ना, थोड़ा अलग ढंग का सवाल है सब। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, पर चार्ज कितना है? प्लस। वो भी कैसा चार्ज होगा? लैम्डा कूलॉम पर मीटर अपना चार्ज होगा। यहाँ से डी दूरी पर, यहाँ से कोई एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? चार्ज। कितना चार्ज? प्लस। तो बताओ इस प्लस क्यू पर कितना बल लगेगा? बोले फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। चार्ज गुने इंटेंसिटी। 1 कूलॉम पर लगने वाला बल 1 ही, क्यू कूलॉम पर लगने वाला बल क्यू ही। तो आंसर आ गया क्यू और 2 के लैम्डा वाई डी। 2 के लैम्डा वाई सही है ना। अब इस चार्ज क्यू में अपना क्या है? मास। और इसका मास कितना काम करेगा नीचे? mg। और यह बताया गया है कि mg बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि पोजीशन कैसा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही कह रहे हैं? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चलते लगने वाला बल और गुरुत्वाकर्षण के चलते लगने वाला बल mg दोनों का मान क्या आ जाए? बराबर हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा। जैसे जैसे चार्ज नीचे आएगा इंटेंसिटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, डी का मान क्या होगा? छोटा होगा ना। डी का मान घटेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। इसका मतलब इधर वाला वैल्यू क्या होता जाएगा? ज़्यादा। मतलब इसको अगर कोई नीचे लाके खसका दे तो कहाँ जाना चाहेगा? ऊपर फेंकाना चाहिए। लगे? क्योंकि नीचे लाने से mg के वैल्यू में कोई असर नहीं आएगा। mg के मान में कोई असर नहीं। तो फिर मतलब कि डी पर डिपेंड कर रहा मास मैंने mg। तो लेकिन जो चार्ज जैसे यहाँ से कहाँ आएगा? नीचे आएगा तो ई वाला मान घटेगा। आई वाला मान घटेगा तो फोर्स का मान। तो जैसे ही नीचे आएगा फोर्स ज़्यादा होगा, ई वाला कम। कहाँ तक मारेगा? अगर इसके ऊपर हल्का सा ऊपर लेके चले जाए तो डी का मान बढ़ेगा। और डी का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान तो कौन नीचे लेके आएगा? mg का मान वहीं का वहीं है। इसका मतलब अगर इसको ऊपर या नीचे ले जाएं तो कौन इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही करें? क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सारे टाइम पीरियड निकालना है कि नहीं? हाँ, निकालना है। एक प्लस क्यू चार्ज को स्लाइटली ऊपर ले जाया जाए देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ऐसा वाला अगर इस प्लस क्यू चार्ज को हल्का सा थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और वहाँ से रिलीज करें तो क्या रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर है तो बताओ कि टाइम पीरियड का मान सॉल्व करें। मान लिया जाए कि इसे हमने कितना पर ले गया? x। कितना पर ले गया? तब ऊपर लगने वाला बल से कौन ज़्यादा होगा? mg। तो रीस्टोरिंग फोर्स लिखा जाएगा mg माइनस। सही कि नहीं? जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा तो d वाला मान होगा d प्लस x। d प्लस c वाला मान घटेगा। mg का मान वहीं का तो नीचे लगने वाला बल होगा mg माइनस q 2k लैम्डा बटा d प्लस। सही ना? तो माइनस है, इसका बात बताओ पहले। माइनस यहाँ निकले ना, माइनस वो माइनस मतलब रीस्टोरिंग उसे लेना देना नहीं। तो mg का मान कितना था? mg का मान था q2k लैम्डा बाई d। ये मान सही वाला था ना? mg का मान रखा जा रहा है। f रीस्टोरिंग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? q2k लैम्डा बाई माइनस q2k लैम्डा बाई d प्लस q2k लैम्डा d कॉम 2k लैम्डा q 2k लैम्डा q कॉम तो है कितना? 1/d माइनस 1/d प्लस x। सही है ना? बराबर कितना? mn। बराबर mn। तो a बराबर 2k लैम्डा q बाई m और एलसीएम a इंटू डी प्लस ऊपर अगर कॉमन लेके बनाया गया होगा। किसे बनाया है? सही है। 1/d को कॉमन लेते तो नहीं एक बच रहा है, x बच रहा है d प्लस x माइनस d। हाँ बच रहा है। सही। तो d से d। हाँ मेन कोशिश करना है कि ऊपर कितना बचे? x। तब छाड़ के लिखेंगे बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आगे कितना है? a बराबर 2k लैम्डा q बाई m और d x बटा d प्लस x। तो नीचे कितना कॉमन लिया जाए? d। यहाँ कॉमन ले x समान हटे कुछ x कॉमन ले d ना नीचे कॉमन कितना लेंगे हम लोग? d। कितना बचेगा? कॉमन 1 प्लस 2k लैम्डा q बाई m d और x बटा d कॉमन
1 प्लस एक्स वाई, एक्स और डी का मान लगभग सही कि नहीं? तो फिर एक्स से एक्स मैंने तो कैंसिल है, मैंने ए बराबर ओमेगा स्क्वायर, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान सही आया कि नहीं? 2k लैम्डा क्यू बटा एम डी स्क्वायर, सही है ना? सही है। तो ए ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 2k लैम्डा क्यू बाई एम डी, तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई एम डी स्क्वायर ऊपर 2k लैम्डा क्यू एम डी स्क्वायर बाई 2k लैम्डा। देखो इसमें क्या लिखा गया ना, बराबर के एक्स, ए बराबर तो जब हम लोग स्प्रिंग पढ़ते हैं ना बराबर के एक्स, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है? स्प्रिंग के हिसाब से अगर पढ़ा जाए या बराबर के एक्स, तो के बराबर क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का रूल है। तो जो तरीका हम लोग सीखे वही वाला, और ऐसे भी 2 के टेली कट जाएगा। तो खैर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो के एक ऐसे लिखा हुआ थोड़ा सा डिजाइनिंग अपना कॉपी में दिखेगा, तो ए के को थोड़ा सा है निकाल दूसरे ढंग से, ताकि पता चले कि ब्लॉक के अलग ब्लॉक के, ऐसा नहीं कि ब्लॉक के कट जाए, समझ गए? तो उस पर दिमाग मत लगाना, यही तरीका अपनाओ जो नया बच्चा पकड़ में ज़्यादा आएगा। और जो पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे पता होगा कि बराबर क्या लिखा था के। अगर ऐसा फोर्स लिखा जाए तो सीधे लिखो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई, तो हम एम ए नहीं लिखे, क्या लिखे थे? के एक्स, है कि नहीं? जब के एक्स लिखेंगे तो के का मान ही मिलाएगा, एम हटा जाएगा यहाँ से, एम यहाँ से हट जाएगा, तो हम लिखे एम ए ना, एम ए के बदले कोई लिखा है क्या यहाँ? के, यहाँ भी लिखेगा वो के, यहाँ भी लिखाएगा वो के, अभी बोला एम यहाँ नहीं हो, नहीं होगा ये, तो के का मान कितना आएगा? ये लाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई, अब एम बाई के करेंगे तो डी ऊपर जाएगा, साथ साथ कौन जाएगा ऊपर को एम आएगा, एम डी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ है ना डी स्क्वायर, अब बटा में के है तो कहाँ जाएगा? अब बटा में के तो डी स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, आजू के लेमना क्यों, और साथ ही साथ देखो वही बात पड़ेगा फिर हम ये वही सवाल था सिंपल हार्मोनिक वाला। फिर अगला सवाल जो प्रूफ करने जा रहे हैं, नहीं प्रूफ करने के 12th में आता होता है, 12th में आता है जो हम अभी करने जा रहे हैं प्रूफ। रिंग के सेंटर से x दूरी पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंट। हाँ, कभी कभी प्रूफ करने के 12th में आता है, या तो रिंग के सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए आ जाएगा, या तो रिंग के सेंटर से दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, दो में से कोई को जरूर है। अगर ये आएगा तो नहीं आएगा तो प्रोसेस देखिए रहते चलता है। अभी हम निकालने जा रहे हैं रिंग के सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंट। जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो फिर निकालेंगे रिंग के सेंटर से दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंट। अभी चार्ज स्थिर है, उसमें चार्ज क्या रहेगा? करंट चलेगा रिंग में करंट का फ्लो होगा, और उसकी तरह निकालेंगे सेंटर पर इंटेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंट। अभी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंट। ये समझिए, प्रूव करने का था समझिएगा, समझाएंगे यहाँ बनाएंगे वहाँ। मान लीजिए क्या है कि रिंग है, और रिंग क्या है? चार्ज। रिंग पर कुल चार्ज कितना है? क्यू। चार्ज बराबर, अगर लैम्डा की भाषा में बोलें तो क्यू बराबर सही कि नहीं? थोड़ा लंबाई कितना होगा? 2 पाई आर ना। एक लंबाई पर चार्ज अगर लैम्डा है तो 2 पाई आर लंबाई पर कितना होगा? लैम्डा बने 2 पाई, इसे हम क्या बोलेंगे? क्यू। तो क्यू के रूप में फॉर्मूला हम बात करेंगे, लैम्डा के रूप में क्यू के रूप। अभी सवाल को यहाँ समझा रहे हैं हम। ये उसको दिखेगा जो यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, मैं अकेले ये फिगर उसके लिए जो यहाँ से खड़ा होकर देखा, समझो बोर्ड वहाँ है, तो जैसा तुमको वो दिख रहा है वैसा हमको ये दिख रहा है।
है कि नहीं? ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमको इस रिंग के सेंटर से कितना दूरी पर, x दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी का मान निकालना है। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, निकल कुछ लिखा है कि नहीं? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। बस समझ जाओ, एक्सिस ऑफ रिंग, तो रिंग का एक्सिस होगा ना? क्या रिंग का एक्सिस? तो रिंग के सेंटर कितना दूरी पर? मान लो कि रिंग के सेंटर से यहाँ से दूरी पर हमें इंटेंसिटी का मान निकालना है। यहाँ पर क्या रखेंगे? +1 कूलम, ये यहाँ रखने जा रहे हैं, +1 कूलम। कितना दूरी पर? ये कितना होगा? आई कितना होगा? अब पूरा रिंग क्या है एकदम? इस रिंग में कितने चार्ज पार्टिकल हैं? अनंत। इस रिंग में कितने चार्ज पार्टिकल हैं? हम एक बार में इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का काम करें। तो यहाँ से x दूरी पर हमें यहाँ सिटी का मान निकालना है। तो E वाला चार्ज उसको ऐसे रिपेल करेगा, सही है? और E वाला चार्ज ऐसे, है कि नहीं? आपको इस सिमेट्री में आता होगा कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, d cos थीटा और d दोनों आपस में, और ये दोनों मिला कैंसिल आएगा 2d cos थीटा, 2d cos थीटा। अगर ई दोनों का आया है 2d cos थीटा, तो फिर ई दोनों का भी आएगा 2d cos थीटा, फिर ई दोनों का भी आएगा 2d cos थीटा। ऐसा ऐसा 2d cos थीटा कब तक आएगा? जब तक कि हम आधा चक्कर घूम न जाए। पूरा चक्कर आधा घुमाएंगे और पूरा कैंसर आ जाएगा। तो हम एक बार में दो एलिमेंट मान के चलते। अभी कहते हैं इंटेंशन 0 से अल्फा था, जबकि था माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। हम लोग कहते हैं इंटेंशन अल्फा था 0 से, हम दो एलिमेंट मान के बना रहे हैं। इस सवाल में कितना एलिमेंट मान के बना रहे हैं? 2 एलिमेंट। अच्छा फायदा भी हो रहा है कि दोनों का इस तरह से आंसर आ रहा है, इसका d cos थीटा, इसका d, इसका d cos थीटा, इसका d, दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 2d sin t। हाफ चक्कर के फुल चक्कर पता। मान लें कि एक dq यहाँ है और एक dq यहाँ है, ये वाला dq और ये वाला dq। तो ये वाला dq +1 कूलम को इधर रिपेल करेगा, जिसका आंसर कितना होगा? d। आई वाला dq इधर रिपेल करेगा, इसका आंसर कितना होगा? अब इस d के दो कंपोनेंट होंगे, इनको कितना मान लिया जाए? थीटा। तो इधर d cos थीटा और इधर d sin थीटा, और फिर से d और इधर d sin थीटा। आई दोनों को हानि, आंसर आएगा 2d cos थीटा sin t। हाफ चक्कर के फुल चक्कर, हाफ रेवोल्यूशन, सही है? तो 2। अब d का मान बोल, d मतलब ई dq के द्वारा 1 कूलम पर लगने वाला कितना दूरी पर? यहाँ लिखेंगे k dq गुने 1 बटे उसका r² प्लस cos थीटा बराबर आधार बटे कर, आधार बटे कर, इसमें गुना कर दिए, तो हो गया पावर 3/2 sin t कितना? अच्छा, क्या इसमें k कांस्टेंट है? r कांस्टेंट है? r क्या x कांस्टेंट है? कांस्टेंट दिया गया है कि सेंटर से x दूरी पर स्थिति बताइए। सभी कांस्टेंट है इसमें, सब के सब कांस्टेंट है, सब बाहर जाएगा। खाली dq का इंटीग्रेशन कितना होगा? qi कितना होगा? ऐसे हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, dq का q, dx का x, dt का t, बस में है कि नहीं? लेकिन यहाँ कितना होगा dq का? q/2, क्योंकि एक dq का काम तो यहीं तक नहीं था, है कि नहीं? जो 2 लिखा रहा है ना बार बार, इस समय की कितना काम हो रहा है? 2dq, समझ कि नहीं? काम कितना हो रहा है? 2dq। अगर आप 2dq का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्यों लिखिए, है कि नहीं? वास्तव में 2dq मिलके पूरा क्यों ने कवर किया था। तो 2dq का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे हाफ रोटेशन, तो क्या आएगा आंसर? q।
समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. दो डिक्यू जब पूरा जुड़ा, ई डिक्यू यहाँ तक और ई डिक्यू यहाँ तक, ई डिक्यू चला हाफ चक्कर, ई डिक्यू चला हाफ चक्कर। दोनों चल लिया हाफ चक्कर, दोनों डिक्यू, तब आंसर कितना आएगा? क्यू। जब एक डिक्यू चलेगा कितना आएगा? तुरंत आप समझ सकते हैं, या तो ये समझे कि टू डिक्यू का इंडिकेशन कितना होगा? क्यू। इसको मिला करके या इसका मान समझिए क्यू बाई टू से टू, आंसर आएगा के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। प्रूव करने के लिए आता है। आया कभी कभी प्लस में मतलब थ्योरी में आता है कि रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी का मान निकालिए। इधर हुआ कि नहीं? समझने वाला बात थोड़ा सा यहाँ पर है। और समझने वाला कौन चीज़, जब आंसर याद रहेगा नहीं तो समझना कौन सी आंसर वही लिखनी, बस में कि कोई भी प्रूफ वाला चीज़ का पहले आंसर याद रखो। समझ लो, कोई प्रूफ करने वाला चीज़ का पहले आंसर याद रखो। इससे पता चलता है कि हमको किस डायरेक्शन में सॉल्व बीच में चालन घबराया कोई दिक्कत, अंतर में आंसर वही लिखो, उसको दूर ऊपर की तरफ सॉल्व करो। बीच में पता चला क्या हुआ नहीं, ऊपर चेक करेगा वही नहीं चेक करेगा वो मिल जाएगा पीछे में। त्रिकोण में इतने हुआ LHS बराबर पूछो LHS से बचा लें या फिर मिल लो सेट कर दो, बोले कहाँ में निकलता। चलिए देखिएगा ये हम लोग प्रूफ कर दिए रिंग के सेंटर से s दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये एक रिंग है, रिंग कैसा चार्ज है? ये प्लस चार्ज। रिंग के सेंटर से x दूरी पर अगर कोई +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस कुल चार्ज का मान q, तब इस 1 कूलम पर लगने वाला बल बोलिए k q x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। सुनिएगा, एक्स बराबर 0 पुट करो, एक्स बराबर मतलब हम कहाँ पहुँच गए? सेंटर पर। नहीं, एक्स बराबर 0 मतलब कहाँ पहुँच गए? मतलब सिटी का मान 0। अभी पढ़ रहे थे कि नहीं? रिंग के सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर सिटी का मान कितना होता है? 0। अगर आप पुट कर दो कि इन्फिनाइट एक्स बराबर, तो भी इंफिनिटी का मान 0। पुट पार्ट करके ना है इस तरीका से कि अनंत का मतलब है कि रेंज के बाहर। मस्त है कि नहीं? रेंज के बाहर क्या होगा? इंफिनिटी का मान 0। आप पुट कर सकते हैं, आप अगर पुट करें तो आपको लगे यहाँ तो इंफिनिटी हो जाएगा आंसर। ऐसे पुट नहीं किया जाता। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वहाँ से एक्स बाहर निकालेंगे, एक्स को पहले जो नीचे में एक्स बचेगा उसमें इंफिनिटी पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सही कि नहीं? तो सेंटर पर भी 0 और अनंत पर भी 0, और बीच में तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफा जरूर एक बार चढ़ के उतरा होगा। बस में है कि नहीं? जब शुरू में भी 0 इंटेंसिटी का मान है और लास्ट में इंटेंसिटी का मान क्या है? 0। इसका मतलब ये जो है वैल्यू एक बार बड़ा होगा, एक बार फिर हम ये जानना चाहते हैं कहाँ पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम है। में ये भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, आंसर में से डायरेक्ट कहाँ पर मैक्सिमम, प्रूफ नहीं करना है, आंसर रटना मारना है कहाँ पर मैक्सिमम आता है। तो इसके लिए पता है कि समीकरण के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बराबर 0 सोल्व करेंगे। किसी भी समीकरण के मैक्सिमम या समीकरण के क्या करेंगे? डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स का मान तो ढूंढ रहे हैं कि किस मान पर जीटी का मान मैक्सिमम आएगा। फिर लिखेंगे कि डी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0 मैक्सिमम मान के लिए फॉर ई मैक्स। सही गिरे? तो लगाओ यहाँ पर क्यू तो बाहर ही जाएगा, ये क्यू। अब बाकी समझिए यू बटा भी, यू बटा का डिफरेंस नीचे में वी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे भी, ये हो गया भी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू मैंने एक्स, एक्स का 1
सही कि नहीं? v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u माने x, और इसका डिफरेंस x के पावर n का n गुने x का पावर 3/2 में घटेगा तो, और फिर r स्क्वायर का x स्क्वायर का 2x, सही कि नहीं? आई पूरा कहानी जाकर के 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, पूरा कहानी के क्यू भी 0 ना। आई 3/2 को समझो 1 जोड़ 1/2 वाला भी 0, सही कि नहीं? यहाँ पर पावर 1/2, 1/2 वाला पावर आई 2 से 2 माने 3x स्क्वायर, कितना बचेगा? और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ बचेगा 3x स्क्वायर जी। आगे 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई रो। मतलब कि अब देखो खाली इधर थोड़े इंटेंसिटी होते हैं, इसीलिए रो सका है ना। इधर रखेंगे 1 कूलम, इधर धक्का मारेगा, इधर रखेंगे 1 कूलम, इधर धक्का मारेगा, तो यहाँ पर ग्राफ भी कुछ ऐसे चढ़ेगा, है कि नहीं? और ये कहाँ पर जाकर मिलेगा? अनंत में। मैंने ग्राफ यहाँ लगना चाहिए, दोनों क्या हो गया है? समानांतर, तब बोले अनंत पर जाकर मिलेंगे। ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगे? अनंत। बनाने वाला बहुत सा किताबें लोग ऐसे भी बना देते हैं कि आंसर ऐसे होगा, लेकिन समझाया गया है कि ग्राफ का आंसर ऐसा नहीं हो, ग्राफ का आंसर कुछ ऐसा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आप इधर इंटेंसिटी को पॉजिटिव मानते हैं, इधर इंटेंसिटी को नेगेटिव मानिए। बात समझ कि नहीं? इस बात का सबूत है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर क्या हो चुका है? चेंज। यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है कि नहीं? यहाँ इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर है ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। इसलिए हम लोग ग्राफ कहाँ खींच रहे हैं? नीचे, यह बताने के लिए कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर और इधर क्या है? अपोजिट। लेकिन जब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डायरेक्शन इधर आएगा वही डायरेक्शन इधर से भी आएगा, सेम आएगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड में। जब इसमें करंट बहना शुरू होगा तो हम लोग बोले कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोले इधर है। बोले हाँ किधर है? बोले इधर है। ये वो कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आएगा, +1 को हम रखेंगे इधर रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन मतलब चेंज होने का हम लोग ग्राफ कहाँ दिखाते हैं? नीचे। उसमें कैसे दिखाओ अपना देख लेना, ऊपर नहीं चाहिए ना। तो इस बात क्या क्या होगा? सेंटर पर कितना का मान? 0, अनंत पर 0। याद ये सब करना है बस। मैक्सिमम कहाँ होंगे? प्लस माइनस आर बाई रो 2 पर। और मेन फॉर्मूला क्या है? के क्यू एक्स पावर 3 बाई। जो बोलते हैं उतने टिक मान, जब 12th पढ़ने के उतने काफी है। जो मुंह से निकल गया वही शनाख्त है। फिर बाद में हमें से कहवाना नहीं कि टिक मारवा कौच को चेलो कहानी का सारांश समझ में आ जाए अगर, तो जो जहाँ लय कि ब्रेक लेना होता है कि नहीं, समझ रहे हैं बीच में कि ईबला याद करे पड़ते और आज लिखो रट जाओ, पढ़ा क्या है मतलब। कहानी समझे जहाँ लय कि ब्रेक लेना है का काम है कि रट जाना है, बाकी तो याद करे पड़े, मन खाई रहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, याद करना। हाँ अब ये मत बोलना कि परीक्षा तो कैसे लिखवे, परीक्षा तो लिखे पड़ता है कि आप मान लें एक रिंग है, ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, रेडियस आर है। अगर ये सब नहीं लिखना पसंद है तो कम से कम फिगर बना करके ये सब जरूर लिखना कि रेडियस आर, चार्ज क्यू, सब बात उसमें दर्शाना कि वो मतलब ये नहीं बोलता कि एकदम पूरा लिखो कि माना है कि रिंग है, इसकी त्रिज्या आर है, जिसके सेंटर से x दूरी पर माना एक बिंदु P है जहाँ पर हमें सिटी का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये सब कुछ लिखना कोई ये सब को पढ़ने होने वाला नहीं। वो पुराना टीचर है जो ढंग से पढ़ा है उसी ढंग से पढ़ाते आ रहा है, जो जिसको याद है उसी को पढ़ाएगा, सुधार करना चाहे नहीं करता। फिगर का नंबर मिलता है, लिखावट का कोई नंबर उम्बर नहीं, तो भर डाली दे भर पन्ना अंतिम में कुछ कैलकुलेशन पता नहीं चल रहा है के लिए।
अब यहाँ वाला बच्चा की और कोई बुझाओ जाने कोई भरदम लिखता है, माना है कि रिंग है, इसकी त्रिज्या r है। फिर वहाँ से लिखा इसके सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर सिटी का मान हमें निकालने के लिए कहा गया। पूरा रिंग पर चार्ज Q, लैम्डा बराबर Q बटे लेंथ। मैंने लग रहा घुमाए वाला बात है और घुमा रहा है लंबा। अंतिम में ला लो अच्छा खासा हो गए, अंतिम में आंसर स्टेप बाय स्टेप नंबर होता है। फिगर रहेगा ना, नंबर देके जाएगा। सब तो फिगर बनाता नहीं है। तुमने एक कॉपी बीच में निकलेगा अलग, जचा रहा है 10 को पीछे, जचा रहा है 10 को बीच में निकलेगा अलग। नंबर ऑटोमेटिक 10 को आगे 10 को पीछे सबसे आगे रहेगा। ऐसे ही जाता था कॉपी का। वे क्या नहीं देख ले जा रहा सब में क्या नहीं तो मोटा मोटी हो रहा 15 नंबर तो 15 नंबर 14 14 15 कहते रहते हो। अलग कुछ निकलेगा बीच में ने तब उसका दिमाग खत्म नहीं हो जाएगा कि हाँ ये अलग कॉपी। वो तो इतना जांचे रहा है रोज एक कभी जांच रहा कुछ जांचेगा तुरे दे दो कि रोज पहाड़ा चेक करें के दिन चेक करें चेक करते एक का बच्चा का राइटिंग अच्छा मिल जाएगा तब थोड़ा सा मन थोड़ा देखिए ठहर जाए कि नहीं रह जाए चेक कर देते। बाकी जरा अच्छा नहीं पता चल रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा कि चेक कर मोटा मोटी घसकाओ भाई वैसे ना बस स्कूल में बच्चा लिखना लेके लिखो। अब जो राइटिंग अच्छा आदमी चेक किया राइटिंग अच्छा है नहीं चेक के लिखो मोटा मोटी टिक मार ले गलो पता चलो घर में की गलती हो सर टिक मार दे। अब कंप्लेन आ कि सर गलती हो से टिक मार दो तो बड़ा समझाएं। देखो आगे अब कहानी को थोड़ा उल्टा समझाते हैं अच्छा फील होगा। मान लिया ये रिंग है क्या है रिंग है और रिंग चार्ज क्या है क्यू चार्ज नहीं रिंग क्या है चार्ज अभी पढ़ाया कितने हैं खुद के नहीं चार्ज कितना है इस पर रेडियस रिंग के सेंटर से इंटेंसिटी का मान कहाँ होगा कितना होल पावर 3/2 माने दूरी कितना है x। यहाँ पर रहे तो कितना कूलम चार्ज तो बताओ इस पर लगने वाला बल सही कि नहीं एक कूलम पर लगने वाला बल इतना क्यों कूलम पर लगने वाला बल इतना ठीक है कि नहीं। इसका मास कितना मान लो तो नीचे वजन में अगर mg और e बराबर है तो फ्री पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा बस में है कि नहीं। हाँ अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे ये सब थोड़ा सा पेड़ दूध का कोई बात नहीं है समझ में आया तो ठीक है नहीं समझ तो वो ठीक ध्यान समझना हो गया इक्विलिब्रियम। आप इस बात को थोड़ा सा फील करना पड़ेगा जरा अच्छा से। अगर हम इसमें ग्राफ अच्छा से खींचे तो ग्राफ कुछ ऐसे खींचेंगे इधर प्लस मान के बनाने ठीक है कि नहीं तो इसी तरह से खींच देते हैं आप सही कि नहीं। ये ग्राफ है इंटेंसिटी बात समझिए क्या समझा रहे हैं। तो यहाँ इंटेंसिटी का मान सबसे ज़्यादा है ना यहाँ समझना। मान लो कि यहाँ इंटेंसिटी का मान ऐसे समझने के लिए 10 न्यूटन पर कूलम है कितना है 10 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी का मान है 10 न्यूटन पर कूलम और हम यहाँ पर रख दिए क्यू कूलम चार्ज कितना रख दिए क्यू कूलम चार्ज। तो यहाँ पर कोई क्यू कूलम चार्ज रखेगा इस पर बल कितना लगेगा बोलिए 10 क्यू हाँ दिखाएंगे करके उसमें क्या हुआ रहेगा 10 क्यू और मान लो कि 10 क्यू का वजन किसके बराबर हो तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे इंटेंसिटी का मान घट जाएगा है कि नहीं जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे इंटेंसिटी का मान घट जाएगा लेकिन mg वहीं का तो फिर से कहाना चाहेगा ये कौन पॉइंट हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या जब इस पॉइंट से नीचे उतरेंगे फिर भी इंटेंसिटी का मान घटिए जाएगा हाँ ग्राफ देखो है कि नहीं। अगर यहाँ पर मान 9 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी मान 2 पॉइंट ऐसा है जो एक ही इंटेंसिटी को फॉलो कर रहा होगा है कि नहीं 2 पॉइंट ऐसा है जो एक ही इंटेंसिटी को फॉलो कर रहा है।
अब हम उस पॉइंट के बारे में बात करें जो पॉइंट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के सामने है। मैक्सिमम इंटेंसिटी थ्योरेटिकल सवाल इससे आता है, कोई बड़ा न्यूमेरिकल वाली बात है, कंसेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर QE mg के बराबर हो गया, हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर है QE max, अरे है कि नहीं? QE max मैक्सिमम इंटेंसिटी का मान अगर mg के बराबर है तो पॉइंट क्या लगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन ऊपर के लिए क्या लगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब कोई इस पॉइंट को कहाँ फेंके, ऊपर, तब इंटेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ से नीचे आने पर इंटेंसिटी का मान, ऊपर जाने पर भी घटेगा ही घटेगा, लेकिन तरफ डाउन हो रहा है, सही कि नहीं? तो इंटेंसिटी का मान यहाँ भी घटेगा और वहाँ भी घटेगा। लेकिन ऊपर बढ़ने के बाद जब इंटेंसिटी का मान घटेगा, mg का मान तो नहीं रहेगा, तो mg कहाँ लाना चाहेगा, ये वो स्टेबल की तरह से दिख रहा है कि नहीं? लेकिन यही चार्ज को कहाँ लेके आएंगे, तो फिर इंटेंसिटी का मान क्या होगा, तो mg का मान तो उतना ज़्यादा रहेगा, कहाँ लेके चलेगा, और ये अनस्टेबल हो, एक ही पॉइंट स्टेबल हो रहा है, एक ही पॉइंट हो रहा है कि नहीं? यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो कौन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ से नीचे लाएंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहाँ क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये तो चर्चा कहाँ पर हुआ, चर्चा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट। अब चर्चा करते हैं उस पॉइंट पर जो 9 कूलम इंटेंसिटी पर है, 9 न्यूटन पर कूलम पर है, यहाँ है ना, यहाँ भी तो है। इसका मतलब अगर mg का मान q गुने 9 के बराबर हो, है कि नहीं? अगर mg का मान q गुने 9 के बराबर, q गुने 10 के बराबर, q गुने 10 के बराबर रहेगा, तो यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट। अगर mg का मान q गुने 9 के बराबर हो तो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिए जाएंगे, एक यहाँ और एक, सही कि नहीं? कि दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। अगर q बराबर कितना हो, mg, i का मान कितना हो, 9, ये दोनों पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इंटेंसिटी का मान 9 न्यूटन पर कूलम जहाँ है, वहाँ पर अगर कोई मतलब कि वस्तु को रखा जाए, क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा ऐसा दो जगह है, कई जगह है, दो जगह। अब समझिए, अगर यहाँ से किसी ने ऊपर ले गया तो इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, mg का मान वहीं का खींच के, और यहाँ से अगर कोई नीचे आएगा तो इंटेंसिटी का मान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है, इंटेंसिटी का मान बढ़ जाएगा, तो फिर कहाँ धक्का मारेगा, ये दोनों तरफ से स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ आए कि नहीं? कि दोनों तरफ से क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्योंकि यहाँ से ऊपर उठेंगे तो इंटेंसिटी का मान घटेगा, mg का मान वहीं का, तो QE वाला मान घट जाएगा, mg वाला मान फिर चीज़ कहाँ लाना चाहेगा, नीचे। लेकिन अगर इसके नीचे भी जाएंगे तो इंटेंसिटी का मान बढ़ जाएगा, mg का मान वहीं का, फिर धक्का मारेगा कहाँ, ऊपर, तो फिर क्या करेगा, स्टेबल। क्या मोटू, पूरा भोला हुआ ने झुक रहा है। हाँ बोल, बोल बोल बोल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक बढ़ेगा, तो कितना हम लोग घसकाते हैं, है कि नहीं? चेक करने के लिए क्या स्टेबल है क्या अनस्टेबल, थोड़ा सा घसकाते हैं। तो जस्ट पॉइंट एकदम बात कीजिए, हुआ कि नहीं? ऐसा नहीं कि यहाँ पर ध्यान ले, जस्ट उसके थोड़ा सा इसका मान बहुत कर लेते थे। अब यहाँ पर है, यहाँ पर तो बैलेंस है mg बराबर QE। अगर यहाँ से क्या बढ़ेंगे, ऊपर, तो ऊपर फेंक देगा, है कि नहीं? यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे इंटेंसिटी का मान बढ़ जाए, यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे इंटेंसिटी का मान और ऊपर फेंक देगा, अनस्टेबल हो गया। और यहाँ से नीचे आएंगे तो फिर इंटेंसिटी का मान और घट गया, अब खींच लेगा, अनस्टेबल, है कि नहीं? तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट के जो आउटसाइड पॉइंट है वो क्या है, सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इधर सब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये वाला पॉइंट में क्या है, ऊपर स्टेबल, नीचे यहाँ से आते आने मसा नहीं है कि मेन बाउंड्री है, यहाँ से नीचे पूरा, यहाँ से ऊपर पूरा स्टेबल। बस में आएंगे नहीं, सब बात दिखाओ। सब नहीं लिख लो, नहीं है, बता दे, समझ लो, अपना खत्म हुआ। अब किसी तरह निकालना है, डिस्क वाला कल कराएंगे, आप कल कराएंगे, तो कल छुट्टी रहता है ना, सोमवार को।
वन।